के आंखें नीची करके पूरे देश के सामने कैसे बोल रही है वो। जाहिर तौर पे उसे बुरी तरह से डराया गया है। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं कि बच्चों मैंने आपको माफ़ कर दिया, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी इस तरह से एक छोटी सी बच्ची को, 15 साल की बच्ची को अपनी पूरी ताकत लगा के झुका देते हैं, उससे माफ़ी मंगवाते हैं पूरे देश के सामने और उसका वीडियो जारी कराते हैं। क्या ये शोभा देता है प्रधानमंत्री को? तो डराने की कोशिश, बिकॉज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सीजेपी के आंदोलन का ये हुआ कि जो प्रधानमंत्री जी ने सबको डरा रखा था पूरे देश में, कोई कुछ बोलता था उसके पीछे ट्रोल छोड़ देते थे, धमकियां देते थे, गंदी गंदी गालियां देते थे, गंदी गंदी धमकियां देते थे, एफआईआर कर देते थे, गिरफ्तार करा लेते थे। लोगों के मन में डर निकल गया इस आंदोलन के बाद। खूब खुल के लोगों ने मोदी जी के खिलाफ बोला। अब मोदी जी वो वापस डर कायम करना चाहते हैं, लेकिन अब लोग डरने वाले नहीं हैं। एक रुचिका सिंह के खिलाफ मोदी जी ने एक रुचिका सिंह को झुकाया तो 10 रुचिका पैदा हो गई। मैं देख रहा हूँ इतनी बच्चियां जो हैं वो मोदी जी के खिलाफ वीडियो डाल रही हैं। किस किस को मोदी जी जेल डालेंगे? किस किस के खिलाफ एफआईआर करेंगे? किस किस को धमकाएंगे? किस किस को झुकाएंगे? उनको हमला करने की उनके ऊपर कोशिश हुई है। उनका एक लेकिन जान से मारने की स्किट हुआ था पार्लियामेंट्री में। देखिए, उन्होंने एक स्किट किया था जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं की, इनकी धार्मिक भावनाओं की ठेस पहुंची है। मैं उनसे, प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि चंदा चोरी हो गई, भगवान राम के मंदिर से में इतना बड़ा घोटाला हो गया, रामचंद्र जी की पादुका चोरी हो गई, उनका मुकुट चोरी हो गया, उनकी सारी चीजें चोरी हो गई। उससे तुम्हारी भावना वो नहीं हुई? उससे तुम लोगों की भावना खराब वो नहीं, आहत नहीं हुई? तुम लोगों, मतलब खुलेआम घूम रहे हैं उनके चोर, वो चोरों को पकड़ के जेल में नहीं डालेंगे। उसी तरह से नितिन नवीन जी के कार्यक्रम के अंदर भगवान हनुमान जी को उनके सामने, उनके गाड़ी के सामने नचा रहे हैं। वो भावना आहत करने वाली बात नहीं है। तो ये कोई हिंदूवादी लोग थोड़ी हैं। हिंदुओं के नाम पे वोट बटोरने वाले, हिंदुओं के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सर, लक्ष्मी योजना जो सरकार ने शुरू की है उसमें कंडीशन तो बहुत ज़्यादा। एक कंडीशन ये भी है कि आपको जो आपका सांसद है, विधायक है, उससे भी मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो इससे ये साफ जाहिर है कि केवल बीजेपी के लोगों को देना चाहते हैं, दूसरे लोगों को देना ही नहीं चाहते। ये क्या कंडीशन है कि सांसद से लेनी पड़ेगी? जो भाई कंडीशन लगाई जाती है इतने साल रहने वाला होगा, इतने साल, इन्होंने देनी नहीं है। बेसिकली राजनीति करनी है। जितनी कंडीशंस इन्होंने लगाई है उसके हिसाब से 1/10 दिल्ली की महिलाओं को भी नहीं मिलेगा। पंजाब में हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। एक घर में अगर 4 महिलाएं हैं, चारों को मिलेगी। हमने किसी तरह की अमीर गरीब जात पात कोई भेदभाव नहीं किया। तो जैसे पंजाब में सबको दे रहे हैं, साफ नियत से दे रहे हैं, ऐसे ही दिल्ली में भी दो अगर नियत साफ है तो। सर, ब्रिजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है। बड़ा मुद्दा बना था हरियाणा चुनाव से पहले, महिला पहलवानों ने दोनों को बेदखल। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है अगर उनको बरी कर दिया है, क्योंकि सारे सबूत थे, सारे गवाह थे, इतने लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे। लेकिन मैंने अभी देखा नहीं है ऑर्डर यहाँ पे आने के पहले, उसके बाद ही मैं कुछ टिप्पणी कर